नमस्कार किसान भाइयों जो रबी के सीज़न में जो हम फसल लगाते हैं और जो उन फसलों में भी जो सबसे ज़्यादा हम फसल लगाते हैं वो गेहूं की फसल लगाते हैं। मोटा मोटा आंकड़ा ये आप लगा सकते हो कि अगर रबी के सीज़न में अगर खाद्यान्न फसलों की बात करें तो जो सबसे महत्वपूर्ण और सबसे ज़्यादा हिंदुस्तान में लगाई जाने वाली फसलों की अगर हम बात करें तो उसमें गेहूं नंबर 1 पे आता है। यानी कि गेहूं की फसल हम रबी के सीज़न में सबसे ज़्यादा लगाते हैं। अब उसी गेहूं की फसल में किसान भाइयों इस समय जो हमें देखने को मिल रहा है वो ये मिल रहा है कि उसमें उतनी ग्रोथ नहीं है जितनी ग्रोथ हम चाहते हैं, जितनी होनी चाहिए थी। उसमें फुटाने कम है। जो गेहूं का जो पौधा है वो कहीं पे ऊंचा कहीं पे नीचा है। उसमें पीलापन की समस्या हमें देखने को मिल रही है। किसान भाइयों गेहूं की फसल में अगर ग्रोथ नहीं होगा तो उसमें उत्पादन बहुत ही कम होगा और बहुत ही कम हमें प्रॉफिट होगा। तो किसान भाइयों इस वीडियो में हम विस्तार से जानेंगे कि आखिर क्या कारण ऐसे हो सकते हैं और क्या कारणों के कारण हमारी फसल में ग्रोथ कम होता है, उसमें पीलापन आता है और बाड़ी का संपूर्ण विकास नहीं होता है। तो इस वीडियो में हम विस्तार से टॉपिक बाय टॉपिक समझेंगे कि आखिर क्या वो कारण है जिनके कारण से हमारे गेहूं में पुटाने कम हो रही है और उत्पादन उसमें कम होने के चांस है। तो किसान भाइयों इस वीडियो में हम संपूर्ण जानकारी देंगे आपको आपकी गेहूं की फसल में अधिक से अधिक उत्पादन लेने की, उसमें अधिक से अधिक ग्रोथ करने की, उसमें कल्लों की संख्या बढ़ाने की। अगर आपके गेहूं की फसल में पीलापन आ रहा हो किसान भाइयों तो उसे किस तरह हम दूर कर सकते हैं, क्या टॉनिक्स डाल के कौन से मेथड अपना के हम उसे दूर कर सकते हैं। किसान भाइयों अगर आपके गेहूं की फसल में पहला पानी लग रहा है तो भी हमारा ये मेथड काम करेगा और अगर आप दूसरा पानी लगा रहे हैं तो भी ये मेथड काम करेगा। फर्टिलाइज़र्स के साथ साथ किसान भाइयों हम आपको एक स्प्रे भी ऐसा बताएंगे जिसके मात्र एक दफ़े स्प्रे करने से आपकी जो गेहूं की फसल है संपूर्ण प्रकार से विकास होगी और उसमें बहुत ही अच्छे कल्ले निकलेंगे, बहुत ही अच्छा उसमें फुटान होगा। तो किसान भाइयों इस वीडियो में हम संपूर्ण जानकारी देंगे। तो किसान भाइयों शुरू करते हैं वीडियो को। किसान भाइयों आप देख रहे हैं किसान मित्रा चैनल और किसान मित्रा चैनल पे जो किसान भाई पहली बार हमारी वीडियो देख रहे हैं उनसे मोस्ट रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलिए। किसान भाइयों बेल आइकन को प्रेस करने से आपको ये फ़ायदा रहेगा किसान भाइयों की जो हमारे द्वारा जो बनाई गई वीडियो है उसका जो लिंक और नोटिफिकेशन आता है किसान भाइयों वो सबसे पहले आपके पास जाएगा, जिससे कि आप हमारी जो नेक्स्ट वीडियो आएगी उसको देखें समझें और आपने जो फसल लगाते हैं उसमें अधिक से अधिक आप पैदावार ले, अधिक से अधिक उसमें आपको प्रॉफिट मिले। तो किसान भाइयों शुरू करते हैं हम इसी वीडियो को। स्टार्टिंग की अगर बात करें किसान भाइयों तो मतलब उस ज़मीन में या फिर उस भूमि में या फिर उस प्लांट में किसी भी फसल की ग्रोथ तब नहीं होती जब उसमें न्यूट्रिएंट्स की कमी होती है, खाद की कमी होती है। जो अपन बात कर सकते 17 तत्व जो ज़मीन को आवश्यकता होती है अगर उनमें से किसी तत्व की पूर्ति नहीं होती तो जाहिर सी बात है किसान भाइयों हमारी फसल का विकास नहीं हो पाता है। तो किसान भाइयों हमें हमारी ज़मीन को मजबूती प्रदान करनी है, उसमें न्यूट्रिएंट्स की पूर्ति करनी है और जो भी न्यूट्रिएंट्स उसमें कम है उसकी पूर्ति करनी है ताकि हमारी फसल अच्छी तरह हो। तो इन्हीं न्यूट्रिएंट्स के बारे में हम स्टार्टिंग से जानेंगे किसान भाइयों। सबसे पहले किसान भाइयों आपको अपने प्लांट में गोबर की खाद बहुत ही आवश्यक है डालना, यानी कि बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है आप गोबर की खाद अपने प्लांट में अवश्य डालें। अगर गेहूं की फसल की बात करें किसान भाइयों तो साल में एक दफ़े आपको गोबर की खाद अपने प्लांट में ज़रूर डालना चाहिए। अगर आप एक साल में नहीं डाल सकते किसान भाइयों तो दूसरे साल तो आपको मोस्ट आवश्यकता पड़ेगी गोबर के खाद की, क्योंकि किसान भाइयों गोबर का खाद एक ऐसा खाद है जिसको डालने के बाद में आपको अलग से ज़्यादा पैसे खर्च करने की आवश्यकता नहीं होती। क्योंकि अगर आप गोबर खाद नहीं डालोगे तो आपको अधिक से अधिक न्यूट्रिएंट्स उसमें मार्केट से ख़रीद के डालना पड़ेगा, फर्टिलाइज़र से डालना पड़ेगा, जिससे कि आपका खर्चा बहुत ही ज़्यादा होगा। तो किसान भाइयों सबसे पहले जो इम्पोर्टेंट चीज़ है आपको अपनी फसल में गोबर खाद अवश्य डालना है। अगर आप किसान भाइयों गोबर खाद उसमें
हर साल डालते हो या 1-2 साल बाद डालते हो और फिर भी आपके जो ज़मीन है उसमें ताकत नहीं होती, मतलब कमज़ोर आपका खेत है, तो आप किसान भाइयों एक फार्मूला ये भी अपना सकते हो कि जो गंवार होता है उसको आप जो बरसात का महीना होता है उसमें बोकर उस हरा होने पर, मतलब थोड़ी सी फुटाने होने पर उसको कटवा पिटवा कर अपने खेत में दबा दे, तो उससे आपके खेत में हरी घास की पूर्ति हो जाएगी। उसकी जगह आप जैसे हज़ारा आता है वो भी ले सकते हैं, और भी जो हरी घास बनाने के जो सिस्टम होते हैं उस तरीके से भी आप हरी घास के अपने खेत में पूर्ति कर सकते हो। तो किसान भाइयों ये तो हुआ आपका स्टार्टिंग वाला सिस्टम। अब गेहूं की बात करते हैं किसान भाइयों। तो किसान भाइयों गेहूं के लिए आपको जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है, जब हम और आप जो गेहूं की उड़ाई करते हैं उस समय जो खेत की तैयारी करते हैं तो उस समय आपको न्यूट्रिएंट्स डालना आवश्यक होता है। अगर किसान भाइयों उस समय आपने न्यूट्रिएंट्स अपने प्लांट में नहीं डाला है तो आप पहले पानी के साथ में न्यूट्रिएंट्स डाल सकते हो, और अगर पहले पानी के साथ में भी आपने नहीं डाला तो दूसरे पानी के साथ में आप न्यूट्रिएंट्स डाल सकते हैं। इस वीडियो में हम स्टेप बाय स्टेप बताएंगे कि आपको किस तरह के न्यूट्रिएंट्स डालने और किस मात्रा में डालने और कैसे डालने। इससे पहले किसान भाइयों जो मोस्ट समस्या इस समय हमारे प्लांटों में आ रही है पीलापन की, जो गेहूं में पीलापन की समस्या आ रही है, हम उसके कारणों के बारे में जान लेते हैं कि आखिर कौन से ऐसे कारण होते हैं जिनके कारण हमारे प्लांट में पीलापन आता है। इसके बाद में हम आपको जो फर्टिलाइज़र या न्यूट्रिएंट्स बताएंगे उनके डालने के बाद में आपकी ये समस्या संपूर्ण रूप से ख़त्म हो जाएगी और आपका प्लांट में अधिक ग्रोथ होगी, बहुत तेज़ी से प्लांट का विकास होगा, हरापन बढ़ेगा। तो किसान भाइयों हम बात कर लेते हैं कि आखिर गेहूं में पीलापन किन कारणों से आता है। किसान भाइयों जो मोस्ट एक नंबर पे अगर हम बात करें तो जो पहला कारण होता है वो न्यूट्रिएंट्स की कमी के कारण हमारे प्लांट में पीलापन आता है। जब न्यूट्रिएंट्स की पूर्ति नहीं होती तो कमज़ोरी होती है गेहूं के पौधे में, उसके कारण पीलापन आ जाता है। दूसरा कारण ये होता है किसान भाइयों कि हमने सिंचाई के समय मतलब भारी मात्रा में पानी उसमें दे दिया हो, यानी कि मतलब पानी की पूर्ति ज़्यादा की हो तो भी आपका गेहूँ दब सकता है, उसमें पीलापन आ सकता है। तीसरा कारण ये होता है किसान भाइयों कि जब आपने किसी खरपतवार का प्रयोग किया हो, 2,4-D वगैरह का इस्तेमाल किया हो तो उस कारण से भी पीलापन आ सकता है। चौथा कारण ये होता है किसान भाइयों कि कुछ इलाके ऐसे होते हैं जहाँ बर्फ़बारी हो रही है तो बर्फ़ के कारण भी आपके प्लांट में पीलापन आ सकता है। तो ये तो हुआ किसान भाइयों पीलापन आने का कारण। अब हम बात करते हैं कि कौन से न्यूट्रिएंट्स या कौन से खाद इसमें ऐसे डालें जिससे कि ये पीलापन दूर हो, हमारी जो गेहूँ है उसमें ग्रोथ ज़्यादा हो, जड़ों का विकास हो, हरापन आए और फुटाने ज़्यादा से ज़्यादा हो। तो किसान भाइयों जो नंबर 1 पे आपको फर्टिलाइज़र से लेना है वो लेना है यूरिया, यानी कि आपको नाइट्रोजन की पूर्ति अपने गेहूं में करना पड़ेगा। तो उसका जो स्रोत है वो यूरिया आपको लेना है। अब यूरिया की जो मात्रा आपको किसान भाइयों लेना है वो 40 से 45 केजी आपको यूरिया लेना है। अगर आप पहला पानी दे रहे तो भी इतनी मात्रा रखना है, दूसरा पानी है दे रहे हो तो भी इतनी मात्रा रखना है। किसान भाई अगर क्वांटिटी की बात करें हम यूरिया की तो 1 एकड़ में हमें 100 किलो यूरिया की पूर्ति करनी होती है, जिसे हम 3 फॉर्मुलेशन में या 3 भागों में बांटकर हमारे प्लांट में पूर्ति करते हैं। पहली पूर्ति हम किसान भाइयों जब गेहूं की उड़ाई करते हैं उस समय करते, दूसरी हम पहले पानी के साथ में, तीसरी हम दूसरे पानी के साथ में। तो किसान भाइयों अगर आप पहले पानी के साथ दे रहे हो तो दूसरे पानी के साथ दे रहे हो तो भी आपको 40 से 45 केजी यूरिया लेना है। पहले नंबर पे आपको यूरिया फर्टिलाइज़र्स लेना है। अब जो दूसरे नंबर पे किसान भाइयों जो आपको लेना है वो दूसरे नंबर पे लेना है जिंक सल्फेट आती है जो 33%, वो लेना है किसान भाइयों आपको। जिंक सल्फेट से आपको ये फ़ायदा रहेगा किसान भाइयों की जड़ आपकी जो गेहूँ है उसकी जड़ों का विकास होगा और उसमें जो पीलापन की समस्या होगी वो समस्या खत्म हो जाएगी। जिंक सल्फेट में 2 तत्व से मिलकर ये जिंक सल्फेट 33% आता है किसान भाई, जिसमें एक सल्फर होता है 15% और 33% जिंक होता है। तो ये दोनों तत्व जो होते हैं वो पौधे के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होते हैं। इसी कारण से आपके पौधों में जड़ों का विकास होगा, उसमें कल्लों की संख्या ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ेगी, हरापन आपकी वाड़ी में आ जाएगा। तो आपको जिंक सल्फेट किसान भाइयों लेना है।
तीसरा जो खाद आपको लेना है किसान भाइयों, माइक्रो न्यूट्रिएंट्स जो 6 एलिमेंट आता है वो आप ले सकते हो। अगर हम बात करें कौन सी कंपनी का, तो आप जो श्रीराम की तरप्ती आती है किसान भाइयों, वो भी आप उसका इस्तेमाल कर सकते हो। क्योंकि किसान भाइयों जब इसमें 6 तत्व होते हैं तो ये आपकी जो पौधे में जिस तत्व की भी कमी होगी उसकी पूर्ति करेगा और आपका पौधा ग्रोथ करेगा, उसमें पुटाने अच्छी होगी, ग्रोथ अच्छी होगी, विकास अच्छा होगा। और जब विकास अच्छा होगा पौधे का किसान भाइयों, तो आपको उत्पादन ज़्यादा मिलेगा। जो ऊपर नीचे किसान भाइयों पौधा होता है, कोई जगह बड़ा कई जगह छोटा, तो उसको भी एक लेवल में ये करेगा, यानी कि 6 तत्व होते हैं तो पूर्ति हो जाएगी तो पौधा विकास कर लेगा। जड़ों में किसान भाइयों बहुत अच्छा काम करता है, जड़ों का ये विकास करता है, जड़ों में जो सफ़ेद जड़ें होता है उनका बहुत ही अच्छा विकास करता है। तो किसान भाइयों अगर हम मात्रा की बात करें तो आप 10 केजी 1 एकड़ के हिसाब से माइक्रो न्यूट्रिएंट्स ले सकते हैं। अगर जिंक 33% की बात करें किसान भाइयों, तो 7 केजी आपको 1 एकड़ के हिसाब से जिंक लेना है। तीनों को आपको मिला के छींटा विधि से डाल के पानी लगा देना है। अब किसान भाइयों ये तो हुआ आपको पानी के साथ में दिए जाने वाले फर्टिलाइज़र्स। अब हमको पानी के बाद में जो स्प्रे के रूप में देने हैं किसान भाइयों, कुछ फर्टिलाइज़र्स आपको स्प्रे के रूप में भी देने हैं, जिससे कि क्या होगा कि कुछ किसान ऐसे हैं जो दूसरा पानी लगा रहे हैं, तो दूसरा पानी जनरली हम 40 से 45 दिन के बीच में लगाते हैं। और गेहूँ की ग्रोथ की अगर बात करें किसान भाइयों, तो 50 दिन के अंदर अंदर हमें गेहूँ की ग्रोथ करवानी होती है, क्योंकि 50 दिन के बाद में हमें कोई खासा रिजल्ट फर्टिलाइज़र्स का नहीं मिलता है फुटान या ग्रोथ करवाने के लिए। तो हमें 50 दिन से पहले ही हमारे प्लांट में ग्रोथ करवाना होता है। तो हम तेज़ी से ग्रोथ करवाने के लिए हम उसमें स्प्रे भी कर सकते हैं। अब स्प्रे करने के लिए किसान भाइयों जो आपको लेना है वो लेना है जो जिंक सल्फेट आता है किसान भाइयों, आपको 500 ग्राम जिंक सल्फेट में लेना है। अगर आपको चिलिटेड फॉर्म में लेना है किसान भाइयों 12% वाला, तो आपको 150 ग्राम 12% वाला जिंक लेना है। 150 ग्राम आपको किसान भाइयों बोरोन लेना है। जो मैग्नीज होता है किसान भाइयों आपको 500 ग्राम लेना है। मैग्नीशियम किसान भाइयों आपको 500 ग्राम लेना है। जो फेरस सल्फेट होता है किसान भाइयों 500 ग्राम आपको वो लेना है। और 1 केजी इसमें किसान भाइयों आप यूरिया मिक्स कर सकते हो। ये जो घोल होगा किसान भाइयों, ये घोल आपका जो 1 एकड़ होगा, यानी कि 200 लीटर का जो पानी होगा उसके लिए आपके यह घोल तैयार होगा। 1 एकड़ में आप इसका स्प्रे कर सकते हो किसान भाइयों। स्प्रे जब आपको करना है किसान भाइयों, तो जब आप पानी अपने प्लांट में लगा दे तो उसके 8 दिन या 7 दिन बाद में आपको ये स्प्रे करना है। जब आप ये स्प्रे कर दोगे किसान भाइयों, तो आप 8 से 10 दिन बाद देखोगे कि आपके प्लांट में बहुत ही ज़बरदस्त ग्रोथ है। उसका जो पीलापन है बिल्कुल कंप्लीटली ख़त्म हो चुका है, जड़ों का विकास अच्छा हो चुका है, फुटाड़े उसमें अच्छी आ चुकी है और जो हरा आपकी बाड़ी दिखने लग जाएगी। तो ये जो मेथड हमने बताया किसान भाइयों, अगर आप स्टेप बाय स्टेप जिस तरह से हमने बताया उसी तरह से अगर आप इसको फॉलो कर कर अपने प्लांट में इस्तेमाल कर सकते हो, तो मैं गारंटी के साथ कहता हूँ किसान भाइयों आपकी जो गेहूं की फसल है बहुत ही ज़बरदस्त उसमें ग्रोथ होगा और बहुत ही अच्छा आपको लास्ट में उत्पादन मिलेगा। कुछ किसान भाई ऐसे करते हैं कि जो पोटाशियम होता है किसान भाइयों उसका इस्तेमाल जब दाने पड़ने लगते हैं तो उस समय करते हैं। तो उस समय आप पोटास का इस्तेमाल ना कर कर किसान भाइयों आप जो 0050 आता है या 5234 आता है उसका स्प्रे अपने प्लांट में कर सकते हो। तो ये किसान भाइयों जो जानकारी हमने दी है, अगर उसी जानकारी के अनुसार आप अपने प्लांट में जो फर्टिलाइज़र्स हमने बताया उनका इस्तेमाल करते हो, तो हम गारंटी के साथ कहते हैं किसान भाइयों आपको बहुत ही अच्छा उत्पादन मिलेगा। तो किसान भाइयों उम्मीद करते हैं आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। और वीडियो अगर आपको पसंद आया किसान भाइयों तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। इस वीडियो में इतना ही। नमस्कार।